बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की फ्राइडे के सेशन की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है और मार्केट आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा ओवरऑल वीक की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इस करंट वीक में मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही और ये परफॉर्मेंस आने वाले वीक में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है, कैसे इसका इफेक्ट नज़र आ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। और 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर थर्सडे के सेशन में यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और मार्केट ने टॉप साइड पे अपना एक टॉप हिट किया इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने के बाद, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया था। और ये प्रेशर आने की वजह भी हमने बताई थी, डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एक मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया है। इट वाज ऑब्वियस कि इस ट्रेंड लाइन से जैसे यहाँ पर मार्केट ने प्रेशर लिया था और एक टेक्निकल करेक्शन नज़र आई थी, यहाँ पे भी टेक्निकल करेक्शन आएगी। और ये भी हमने कल बात की थी थर्सडे के एनालिसिस के बाद कि ये प्रेशर मज़ीद कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट अपना एक यहाँ पे स्विंग लो बना सकती है। फाइनली यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बनाया, 45,180 का लेवल हिट किया और उसके बाद एक अप स्विंग का आगाज़ हुआ और मार्केट ने एक कंसिडरेबल रिकवरी भी शो कर दी है। तो ये अभी तक नॉर्मल परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है। अलबत्ता आपको ये इंट्राडे लेवल के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने अपने एक जो 20 पीरियड लाइन है उसको लोअर साइड पे ब्रीच किया और दोबारा उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। और वहां पे हमें क्लोजिंग 45,500 से ऊपर क्लोजिंग एक खुशाइन बात है। और मार्केट ने अपना जो ये वाला टॉप था इसको ब्रीच नहीं किया और इसे ऊपर ऊपर ही रिकवर कर लिया है जो प्रीवियस टॉप मार्केट का था। तो अब ये एक टेक्निकल करेक्शन आई है मार्केट में, कोई इशू नहीं है अनटिल अनलेस मार्केट ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन फॉर्मुलेट हो रही है और या जो ये प्रीवियस जो मार्केट का टॉप था या ये प्रीवियस बॉटम था, इसको इन दोनों के लेवल को ब्रीच नहीं करती यहाँ पर, तो मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में कोई इशू नहीं है। अलबत्ता ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस जगह पे ये जो मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन स्मॉल रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, दिस रिट्रेसमेंट इज़ पार्ट ऑफ गेम। और मार्केट में ये हमने कल भी बात की थी कि ये रिट्रेसमेंट्स बार बार आएंगी और यही रिट्रेसमेंट्स बेसिकली रीफ्यूलिंग करती हैं मार्केट में। और मार्केट में एक बाइंग प्रेशर बिल्ड होता है, वो इन्हीं रिट्रेसमेंट्स की बदौलत ही होता है। जब प्रेशर बुल्स का कम होना स्टार्ट हो जाता है, बाइंग प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर रिट्रेसमेंट आती है और दोबारा बाइंग प्रेशर एक नए मोमेंटम के साथ अपसाइड पर बढ़ता है और उसमें इजाफा होता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और इसके ऊपर मार्केट अर्ली लेवल के ऊपर स्टेबल होगी, तो मार्केट में मोमेंटम मज़ीद स्ट्रांग होगा और मार्केट हायर साइड पर अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ अब जाएगी। और ये यहाँ से एक बॉटम हिट कर चुकी है और टॉप साइड पे मूव कर चुकी है। अलबत्ता एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि अगर मार्केट यहाँ पे अपना डबल टॉप बना लेती है और दोबारा यहाँ से प्रेशर आता है, तो फिर नेगेटिविटी ये थोड़ी सी प्रलॉन्ग हो सकती है और लोअर साइड पे मार्केट मज़ीद नया बॉटम बनाने की तरफ जा सकती है। वो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिविटी मार्केट में नज़र नहीं आ रही और कोई इस तरह की मूवमेंट एंटिसिपेटेड नहीं है। अभी जो इस सिचुएशन में मूवमेंट मार्केट की बनती है वो यही बनती है कि मार्केट यहाँ पे ये जो अपस्विंग का आगाज़ हुआ है आज फ्राइडे के सेशन में, इस अपस्विंग को कंटिन्यू रखेगी और यहाँ पर अपना एक नया टॉप बनाने की तरफ मार्केट जाएगी, जो कि ये प्रीवियस टॉप 46,000 से ऊपर होगा। और ये 46,000 से ऊपर टॉप तभी बनेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप ये देखेंगे कि इस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पर नज़र आएगी और ये कंटिन्यूएशन अभी तक तो नज़र आ रही है। और ये मंडे के सेशन इंपॉर्टेंट है, मंडे के सेशन में ये पॉसिबल है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और मार्केट इसके ऊपर 46,000 के ऊपर अपना कोई नया टॉप बनाकर क्लोजिंग दे दे और ये काफ़ी मार्केट में फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। और मार्केट में जो बार बार नेगेटिविटी आ रही है, बार बार जो परेशानी हो रही है लोगों को और लोगों जो वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे, जो मार्केट में स्क्रिप्ट्स बहुत सारे
जो ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, तो उनमें भी देखेंगे कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और उनमें भी एक आपको बुल रन नजर आएगा। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी ओवरबॉट रीजन में ऑपरेट कर रहा था। इसने काफ़ी अपना एक हाई टॉप हिट किया 86 के ऊपर, और उसके बाद थर्सडे के सेशन में एक सेलिंग प्रेशर आया था और फ्राइडे में उसमें कंटिन्यूटी नज़र आई। लोअर साइड पे आरएससी ने अपना एक बॉटम बनाया जो कि करेक्शन की कंटिन्यूएशन ही था और इसमें कोई इशू नहीं है। स्टिल आरएससी इज़ एट वेरी गुड लेवल्स फॉर 54 के ऊपर है, और दोबारा अगर अपसाइड पर मूवमेंट बनती है तो आरएससी इस टॉप से ऊपर अपना एक नया टॉप बनाने में सक्सेसफुल हो सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट सेशन की फ्राइडे की कैंडल कैसे फॉर्मुलेट हुई है और वहां पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। डे कैंडल चार्ट को अगर देखें तो कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि ये जो टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई है इसकी कंटिन्यूटी रह सकती है। अलबत्ता हमने ये भी बात की थी कि मार्केट हायर साइड पर भी स्लाइटली मूव करेगी इंट्राडे लेवल के ऊपर और फिर इसमें प्रेशर ये कंटिन्यू रह सकता है 45,400 के लेवल तक। अलबत्ता मार्केट ने ज़्यादा प्रेशर लिया बिकॉज जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, वो लास्ट सेशन होने की वजह से भी एक मार्केट में प्रेशर होता है, और अगर प्रेशर वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाए तो वो उसमें काफ़ी पैनिक आ जाता है। यही वजह बनी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट ने बहुत ज़्यादा लोअर साइड पर मूव किया और अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रीच किया, और लोअर साइड पे ब्रीच करने के बाद 45,000 ऑलमोस्ट 200 के लेवल से रिकवरी नज़र आई और फाइनली क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है। लोअर साइड से काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन है और इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है। ये खुशाइन बात है, और ये आप देखेंगे कि अगर ये जो लोअर साइड से बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ है लास्ट सेशन में ये कंटिन्यू रहता है तो मार्केट अपना नया हाई बनाने की तरफ जाएगी और बोलिंजर बैंड भी एक्सपेंड होगा और इस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन भी नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल हमें कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। ये एक नॉर्मल स्विंग लो था, स्विंग लो कंप्लीट हो चुका है, अब स्विंग का आगाज़ हो चुका है इंट्राडे लेवल के ऊपर। तो अब नेक्स्ट वीक में यकीनन मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और मार्केट वो अपना एक नया टॉप, इस बुल रन का एक नया टॉप हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ जाएगी, बल्कि पूरी कैपेसिटी में आ चुकी है। और हम मार्केट में पॉजिटिविटी देख रहे हैं और अपकमिंग वीक में मार्केट अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कैपेसिटी रखती है, सलाहियत रखती है, कोई इशू नहीं है। अगर डे लेवल के ऊपर आरएससी को देखें तो आरएससी में भी आज की परफॉर्मेंस के बाद एक लोअर साइड पे मोमेंटम जनरेट हुआ है और ये हमें आज की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, लेकिन कोई इशू नहीं है। इस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर भी नज़र आई थी और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया था। तो ये मार्केट का वे ऑफ वर्किंग ऐसे ही है कि इसमें रीट्रेसमेंट्स आती हैं बार बार, तो इस रीट्रेसमेंट के बाद क्वाइट पॉसिबल है कि अब दोबारा आरएससी भी हायर साइड पर मूव करेगा जैसे ही मार्केट हायर साइड पर अपनी मूवमेंट बनाएगी, बिकॉज आरएससी बहुत लोअर लेवल अपना हिट करके आ चुका है और उसके बाद ब्रेकआउट हो चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड बन चुका है, नेगेटिविटी में से मार्केट रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है। तो आरएससी भी यही इंडिकेट कर रहा है, कोई ऐसा इशू ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें हिस्टोग्राम मुसलसल बढ़ रहे हैं। आज का हिस्टोग्राम बड़ा बना है लेकिन उतना बड़ा नहीं बना, तो स्टिल बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे क्रॉस हुआ था, क्रॉस ओवर बना था, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, उसकी कंटिन्यूटी ही नज़र आ रही है। ब्लू लाइन स्टिल डिस्टेंस गेन कर रही है रेड लाइन से, तो मैगडी भी बुलिश ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है और स्टिल इसकी कंटिन्यूटी इंडिकेट कर रहा है। इसमें कोई हॉल्ट नहीं आया, कोई नेगेटिविटी नहीं आई या ट्रेंड वीकन होना स्टार्ट नहीं हुआ। बुल रन के दौरान ये मार्केट का जैसे यहाँ पे स्विंग लो आया था, ये स्विंग लो है और इसके बाद यकीनन आने वाले वीक में मार्केट अच्छा परफॉर्म करने की पूरी सलाहियत रखती है और हायर साइड पर मूव करने की पूरी सलाहियत रखती है, कोई इशू नहीं है। अलबत्ता एक इशू है जो कि नज़र आ रहा है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट जिनमें बहुत सारे लोगों की होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आए हुए हैं और उनमें बावजूद इसके कि मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी शो कर चुकी है, स्क्रिप्ट की प्राइसेस में ऐसा चेंजेस नहीं आ रही। तो उसमें नोट करने की बात यह है कि इस रिकवरी में जो प्लेइंग एरिया है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स मूव कर रहे हैं जो कि बहुत अरसे से स्लीपिंग मोड में थे और वो बहुत ज़्यादा लोअर प्राइसेस पे थे। तो देखें, जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट
हो रही होती है या जो रिकवरी आती है वो उन स्क्रिप्ट्स की वजह से आती है जो कि बिल्कुल डल होते हैं या जो बहुत ऑलरेडी लोअर प्राइसेस पे स्टकअप हुए हुए होते हैं, बिकॉज वो सेफ होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन एक्सपेक्टेड नहीं होती। तो उन स्क्रिप्ट्स की मूवमेंट सेफ होती है और यही वजह है कि इस सारी रिकवरी में चूँकि एक ट्रस्ट डेफिशिएंट था मार्केट में और मार्केट में रिकवरी होने के बावजूद वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था और इसीलिए जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट उन सेक्टर्स में, उन स्क्रिप्ट्स में थी जिनको नॉर्मली जब मार्केट एक अच्छे बुल रन में चल रही होती है तो उन स्क्रिप्ट्स में आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो इस तरह के टाइम फ्रेम में उन स्क्रिप्ट्स में एक्टिविटी नज़र आ रही है। आप एनालाइज करें, गौर करें तो आपको नज़र आएगा बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स मूव कर रहे हैं जो कि नॉर्मल हालात में मूव नहीं करते। जब मार्केट अच्छी मूव कर रही होती है तो उनमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी वजह हमने आपको बता दी है, शेयर कर दी है आपके साथ। लेकिन जब मार्केट में कॉन्फिडेंस फुली बहाल हो जाता है, ट्रेंड फुली इस्टेब्लिश हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, जनरेट होते हैं, तो फिर यकीनन जो मेन स्ट्रीम स्क्रिप्ट्स होते हैं उनमें मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ही होगा अभी भी। वी आर वेरी होपफुल कि सून आप देखेंगे कि जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये नहीं चल पा रहे बावजूद इसके कि मार्केट रिकवर कर रही है, वो भी चलना स्टार्ट हो जाएंगे और एक अच्छी आने वाले दिनों में जो मार्केट की बुल रन है वो नज़र आएगी और मार्केट अपना नया टॉप बनाने की तरफ जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देगा बल्कि आप अच्छे डिसीजंस भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। हमारी जो वीकेंड की सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जो कि इस टाइम फ्रेम में हमें लग रहा है कि इनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।